नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज जो बच्चों अपन हैं वो कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले बच्चों अपन ने जो प्रश्नावली 6.1 है उसको सॉल्व की थी। और इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है आपका प्रमेय है, वो प्रमेय 6.1 को अपन ने देखा था। काफ़ी आपका महत्वपूर्ण होने वाला है, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आज जो है अपन प्रश्नावली 6.2 देख रहे हैं। और यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 जो है वो आपका प्रमेय 6.1 के ऊपर आधारित रहेगी, ठीक है ना। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना, उसके बाद में ये क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है बच्चों कि प्रश्न एक आकृति में आकृति 1 और 2 में डी समांतर BC है। यहाँ पर पहली आकृति ये दे रखी है आपको, एक त्रिभुज दे रखा है और इसमें जो डी है वो BC के क्या है, समांतर है, ठीक है ना। तो अपन को पहली आकृति के अंदर EC ज्ञात करना है और दूसरी आकृति अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको क्या ज्ञात करना है, AD ज्ञात करना है। तो बात करें बच्चों, यहाँ पर एक उसने दिया कि डी समांतर BC है। तो बात करते हैं कि त्रिभुज ABC में, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में यदि डी जो है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है, ठीक है। तो कल अपन ने पढ़ा था प्रमेय 6.1 से, है ना, 6.1 से, या फिर इसको बोलते हैं बच्चों, मैंने नाम बताया था अलग अलग, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, ठीक है ना। उस प्रमेय से, तो वो प्रमेय क्या बोलता है बच्चों, ये इस प्रकार से बोलता है कि यदि कोई भुजा जो है इस प्रकार से यदि किसी के समांतर यदि कोई रेखा में खींचूं और अन्य दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है, तो ये जो भुजा है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, बांटती है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा कि AD बटे DB और यहाँ हो जाएगा बच्चों AE बटे EC, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। बस अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो AD की वैल्यू कितनी बच्चों, 1.5 है यहाँ पर, और DB की वैल्यू कितनी है, 3 है, बराबर AE की वैल्यू कितनी दी बच्चों, 1 दी, और EC मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बस इसको आराम से अपन ज्ञात कर सकते हैं, कोई बड़ी इसमें गणना नहीं है। ये पॉइंट हटाया तो नीचे आपका पॉइंट हटाया तो उसका 1 लग गया, और पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 0 हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये ऊपर हो गया बच्चों 15/3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, बराबर 1/EC, इस प्रकार से हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको अपन सरल कर लेंगे, 15 एकम 15 और 15 का भाग 30 में 2 बार जाएगा। EC को 1 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, है ना। तो EC को 1 से गुणा करेंगे तो EC आएगा, और 2 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। इसका मतलब EC जो है वो कितनी आ गई बच्चों, 2 सेंटीमीटर आ गई अपने पास में। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें अपन को क्या पूछा है बच्चों, EC की वैल्यू पूछी, तो EC की वैल्यू अपन ने ज्ञात कर ली। अब आकृति नंबर 2 है, उसमें भी आपका ये बोला गया कि डी समांतर BC है, और उसमें अपन को क्या ज्ञात करनी है, AD ज्ञात करनी है। तो देखते हैं आकृति नंबर 2 आपका क्या लिख रखा है। इसमें भी देखो बच्चों अपन लिख देते हैं कि डी जो है BC के समांतर है, ऐसे लिख देता हूँ मैं। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, ठीक है। DE जो है वो BC के समांतर हैं। तो मैं सीधा आप लिखूंगा प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 क्या है, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग से मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हो, या फिर जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं। तो प्रमेय 6.1 आपका क्या बोला था बच्चों, कि यदि इन दो भुजाओं को काटने वाली एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर खींचे तो ये अनुपात आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो प्रमेय 6.1 से, जिसका नाम आप थेल्स प्रमेय बोल सकते हो, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बोल सकते हो, 2 अलग अलग नाम है, ठीक है ना। तो AD बटे DB और यहाँ हो गया आपका AE बटे EC हो जाएगा। तो AD की वैल्यू बच्चों इन्होंने दी नहीं, तो AD को अपन AD ही रख देते हैं, और DB की वैल्यू कितनी दी बच्चों, 7.2 दे दी। AE जो है वो 1.8 है, और EC कितनी बच्चों, 5.4 है। थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आपका 1 और उसके बाद में एक संख्या तो 0, नीचे पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर आपका पॉइंट का 1 लगेगा, उसके बाद में एक संख्या तो 0। 10 से 10 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में क्या हो गया, अब ये हो गया कि AD बटे 7.2 बराबर 18/54, इस प्रकार से आ गया। तो ये अब अपन क्या करते हैं बच्चों, ये 7.2 यहाँ पर भाग में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा।
18/54 गुणा 7.2। अब अपन क्या करते हैं, इसको सरल कर देते हैं। तो इसको 18 का 18 और 18 का भाग 54 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार जाएगा। और अब अपन क्या करेंगे, 7.2 में 3 का भाग लगा देंगे। जब मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो AD की वैल्यू जो है वो आएगी 3 का भाग 7 में 2 बार और फिर आपका 4 बार, तो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर अपन को आंसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से AD की वैल्यू भी अपन ने इसको ज्ञात कर ली है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और अपने जो साथी हैं, अपने दोस्त हैं, अपने क्लासमेट हैं, उनके साथ में शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।